अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अख़यार। और 4 मिसरों के साथ मैं शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। खान एक सलवात में मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक ने अजायबात का मजहर बना दिया। हक ने अजायबात का मजहर बना दिया। हर इल्म का अली को समंदर बना दिया। हर इल्म का अली को समंदर बना दिया। और बिनते असद के लाल का अल्लाह रे एहतराम काबे ने मुस्कुरा के नया दर बना दिया। काबे ने मुस्कुरा के नया दर बना दिया। काबे ने मुस्कुरा के नया दर बना दिया। आइए हजरात, इन्हीं 4 मित्रों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब सादिक साहब से कि वो आए बारगाह मौला में मंजूम नजराने कदम पेश करे। नारे सलवास्ते खैर मकदम कीजिए कि किसी भी हाल में ये गम न रोक पाएगा। मुहर्रम के हवाले से देखिएगा, किसी भी हाल में ये गम न रोक पाएगा। किसी भी हाल में ये गम न रोक पाएगा। उठेगा ताज़िया हरदम न रोक पाएगा। किसी भी हाल में ये गम न रोक पाएगा। उठेगा ताज़िया हरदम न रोक पाएगा। गमे हुसैन की जब जिम्मेदार है ज़ैनब, किसी का बाप भी मातम न रोक पाएगा। गमे हुसैन की जब जिम्मेदार है ज़ैनब, किसी का बाप भी मातम न रोक पाएगा। गमे हुसैन की जब जिम्मेदार है ज़ैनब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर के फ़र्श अज़ा का बिछा के भूल गया। फ़र्श अज़ा का बिछा के भूल गया। याद बगदादी रहा करबला भूल गया। फ़र्श अज़ा का बिछा के भूल गया। याद बगदादी रहा करबला भूल गया। इसलिए मौत की आगोश में तुम जा पहुँचे। याद बगदादी रहा करबला भूल गया। इसलिए मौत की आगोश में तुम जा पहुँचे। हर दवा खाई मगर खा के शिफा भूल गया। हर दवा खाई मगर खा के शिफा भूल गया। इसलिए मौत की आगोश में तुम जा पहुँचे। हर दवा खाई मगर खा के शिफा भूल गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नारे हैदरी लगा देना। 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 खून ताहिर है ये बता देना। खून ताहिर है ये बता देना। नारे हैदरी लगा देना। गर मुकाबिल में दुश्मने दी हो। गर मुकाबिल में दुश्मने दी हो। गर मुकाबिल में दुश्मने दी हो। सर झुकाना नहीं कटा देना। सर झुकाना नहीं कटा देना। नाम अब्बास लेके ऐशियों। नाम अब्बास लेके ऐशियों। नाम अब्बास लेके ऐशियों। आग दरियाओं में लगा देना।
आग दरियाओं में लगा देना। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद शेर और समाप्त कीजिएगा। जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं। जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं, मगर हाँ दिल के अंदर कुछ गदीरे खुम के छाले हैं। मगर हाँ दिल के अंदर कुछ गदीरे खुम के छाले हैं। जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं, मगर हाँ दिल के अंदर कुछ गदीरे खुम के छाले हैं। सकीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझें। सकीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझे। अली के बुग़्ज़ में कुछ चूंटियों ने पर निकाले हैं। अली के बुग़्ज़ में कुछ अली के बुग़्ज़ में कुछ चूंटियों ने पर निकाले हैं। तो ख़ास तौर से समाज चाहता हूँ इस पे। फरिश्ते सबको फेंकेंगे उठाकर नार दोज़ख में। फरिश्ते सबको फेंकेंगे उठाकर नार दोज़ख में। न देखेंगे रसूल अल्लाह हके ससुराल वाले हैं। न देखेंगे रसूल अल्लाह। फरिश्ते सबको फेंकेंगे उठाकर नार दोज़ख में। फरिश्ते सबको फेंकेंगे उठाकर नार दोज़ख में। न देखेंगे रसूल अल्लाह हके ससुराल वाले हैं। न देखेंगे रसूल अल्लाह हके ससुराल वाले हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए हज़रात, बगैर किसी तमीद के मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब कामरान साहब से कि वो आए बारगाह मौला में मंजूर नारे सलवात से इस्तेमाल किया। सलवात बदबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरा गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास के हवाले से पेश करो। कि गाज़ी हैं वफ़ादार हैं, जर्रार है अब्बास। गाज़ी हैं वफ़ादार हैं, जर्रार है अब्बास। उस शब्बीर के लश्कर के
अलमदार है आबाद, शबीर के लश्कर के अलमदार है आबास। तो ये सोच के दरगाह में हम करते हैं फरियाद, अरे हैदर की तरह कुल के मददगार है आबाद, हैदर की तरह कुल के मददगार है आबाद। सलवात बदे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ कि इतनी तौफीक या खुदा दे दे, इतनी तौफीक या खुदा दे दे, हक पे चलने का हौसला दे दे, तो जिंदगी पर सुकून गुजरेगी, सिर्फ रहने को करबला दे दे, सिर्फ रहने को करबला दे दे। सलवात बदबर मोहम्मद वाला मोहम्मद पर। एक सलवात बदबर मोहम्मद वाला मोहम्मद। गदीर के हवाले से महफिल है तो एक मतलब 3 शेर हाजिर करता रहे। है पानी करबो बला से, हवा गदीर से है पानी करबो बला से, हवा गदीर से है पानी करबो बला से, हवा गदीर से है, ये सांस लेना कभी सिलसिला गदीर से है, ये सांस लेने का भी सिलसिला गदीर से है। और 4 मिसरा आखिर में और हाजिर करता हूँ बस। एक सलवात बदबर मोहम्मद वाला मोहम्मद कि दुश्मन अली के सब सर मैदान मर गए, दुश्मन अली के सब सर मैदान मर गए, मुर्दा ज़मीर लोगों के अरमान मर गए। शेर हाजिर करता हूँ कि मैयत में वो रसूल के आते भी किस तरह, सुनकर गदीर खुम का जैलान मर गए, सुनकर गदीर खुम का जो ऐलान मर गए। सलवात बदपर मोहम्मद वाला मोहम्मद साहब। देखें कि मौला अली की शान का ऐलान है गदीर, मौला अली की शान का ऐलान है गदीर, अपने पराए लोगों की पहचान है गदीर। इस्लाम करबला है तो ईमान है गदीर, इस्लाम करबला है तो ईमान है गदीर, अल्लाह के रसूल का फरमान है गदीर।
अल्लाह के रसूल का फरमान है गदीर, और जो आदमी अली के फजाइल से दूर है उसके नसब में कोई खराबी जरूर है, उसके नसब में कोई खराबी ज़रूर है। आइए आज़ाद इन्हीं मित्रों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ अली जनाब मौलाना रहबर अस्करी साहब से कि वो आए बारगाह मौला में मंजूर नजर नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए आप। नारे हैदरी, चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं हुजूर। इश्क़े अबू तुराब क़ज़ा कर रहे हैं लोग, इश्क़े अबू तुराब क़ज़ा कर रहे हैं लोग। ए भैया किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं, किस बात की नमाज, या अली या अली, किस बात की इश्क़े अबू तुराब क़ज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग। और ये दो मिसरे बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं हुज़ूर। जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद, जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद, जन्नत में दाखिले की दुआ कर, जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। चार मिसरे हैं, ये मुबाहिले के हवाले से मुलाहिज़ा फरमा लें। अहमद भी थे, अली भी, हसन और हुसैन भी, अहमद भी थे, अली भी, हसन और हुसैन भी, पहचान पंजतन की बना सैयदा कनू। और ये दो शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाए। होती जोर बेटियाँ मेरे हुजूर की, लाते मुबाहले में उन्हें मुस्तफ़ा, लाते मुबाहले में उन्हें मुस्तफ़ा ज़रूर। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। निकालें कहाँ से हज़रात। हुक्म की तामील में चार मिसरे जो हैं वो टाइम है। सुबह हुई सूरज ने निकल कर चारों तरफ फैलाई धूप, सुबह हुई सूरज ने निकल कर चारों तरफ फैलाई धूप। पहले अली की चौखट चूमी फिर काबे पर आई, पहले अली की
चौखट चूमी, फिर काबे पर आई धूप। और ये शेर बतौर ख़ास, मशरिक़ व मग़रिब शम्स व क़मर सब इनकी बिना पर खल्क़ हुए। मशरिक़ व मग़रिब शम्स व क़मर सब इनकी बिना पर खल्क़ हुए। उस पर एहसान अली है जिसने भी खाई। उस पर एहसान अली है जिसने भी खाई दो। और ये शेर, बुग़्ज़े अली में जलने वाले हैरत से सब देख रहे थे। बुग़्ज़े अली में जलने वाले हैरत से सब देख रहे थे। मग़रिब से जब सूरज पलटा और सरों पर छाई। मग़रिब से जब सूरज पलटा और सरों पर छाई धूप। हुक्म अली ही हुक्म खुदा है, दुनिया ने ये जान लिया है। हुक्म अली ही हुक्म खुदा है, दुनिया ने ये देख लिया है। मुझको बताओ हुक्म से किसके जाके दोबारा आई दूँ। हुक्म अली हुक्म खुदा है, दुनिया ने ये देख लिया है। मुझको बताओ हुक्म से किसके जाके दोबारा आई धूप। और ये शेर उस्ताद मोहतरम ने हम तलबा की तरफ उस वक्त इशारा करके कहा था कि ये सब तुम्हारे लिए है। मुलाहिज़ा फरमाएं, आप भी मौजूद थे। ज़िक्र इलाही करना सीखो, किस्मत मत बर्बाद करो। ज़िक्र इलाही करना सीखो, किस्मत मत बर्बाद करो। बिस्तर पा खामोश पड़े हो, सर पर तुम्हारे आई धूप। बिस्तर पा खामोश पड़े हो, सर पर तुम्हारे आई धूप। और ये हासिल कलाम शेर है, मुलाहिज़ा फरमाए। हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई धूप। हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई धूप। मौला का आशिक है सूरज, असल में है मौलाई धूप। हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई धूप। हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई धूप। मौला का आशिक है सूरज, असल में है मौलाई धूप। नुसरत हक के जोश में आकर मैदान में जब आए हबीब। नुसरत हक के जोश में आकर मैदान में जब आए हबीब। एक बूढ़े के जिस्म की गर्मी देख के खुद थर्राई धूप। नुसरत हक के जोश में आकर मैदान में जब आए हबीब। एक बूढ़े के जिस्म की गर्मी देख के खुद थर्राई धूप। और ये शेर सुन लें कि धूप की जब होती है शिद्दत, फूल हर एक मुरझाता है। धूप की जब होती है शिद्दत, फूल हर एक मुरझाता है। शाह ज़मन का फूल जब आया खौफ से खुद मुरझाई। आइए हजरात, बगैर किसी तमीज़ के मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना गुलाम अली साहब से कि वो आए अपनी नूरानी तकरीर से मोमिनीन को कुलूब नारे सलवास्त। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलावत पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी हजरात को इस यौम विलायत के उन्वान से इस महफिल की मुबारकबाद।
बहुत मुख्तसर से वक्त में उन्वान गदीर पे साहिबान इल्म व फ़हम के दरमियान गुफ्तगू करना इतना आसान काम भी नहीं है। उन्वान के तौर पे उसी आय करीमा की तिलावत की जो आप हज़रात के अज़हान में है, और तकरीबन आप तो खैर साहिबान इल्म फ़हम है, हमारी कौम के छोटे बच्चे भी इस आयत से आशना है। सिर्फ आयत ही से नहीं बल्कि इसके तर्जुमे और इसकी तफसीर से भी आशना है। ये सदका है इन मजालिस और इन महफ़िल का कि इनके ज़रिए से हमारे छोटे बच्चे भी कुरान करीम की अक्सर आयात की तफसीर से वाकिफ़ हो जाते हैं। इस आय करीमा का तर्जुमा सिर्फ तहज़ीब उसूल की खातिर कर रहा हूँ, वरना जानता हूँ, सब जानते हैं कि आज के दिन हमने दीन को कामिल कर दिया और आप पर नेमतें तमाम कर दी, और आज ही के दिन हम इस दीन से राज़ी हो। ये मैंने उमूमी तर्जुमा कर दिया, हालांकि मैं अपने तौर पे यही कह देता हूँ कि आज से ये दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन हो गया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। वाह 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 वाह। अब ये जाहिर सी बात है, पूरी तफसीलात आपके सामने। मुझे वक्त का भी ख्याल है कि कम वक्त में अपनी गुफ्तगू पूरी करना है। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में आप बेहतर समझते हैं कि चूँकि रसूल पे हुक्म आया कि वो चीज़ पहुँचा दो जिसका हम तुम्हें हुक्म दे चुके हैं, तो उसके तामील में गदीर खुम के मौके पर काफ़िले को रोक के इंतज़ार किया आने वालों का, और आगे बढ़ने वालों को वापस बुलाया, और फिर वहाँ पर ऐलान फरमाया मौलाए कायनात की विलायत का, इन लफ्ज़ों के साथ मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। जैसे ही ये ऐलान पहुँचाया वैसे ही पैगंबर को ये सनद मिल गई। मैं मुत्तसिल हो गया अपनी तरतीबवार गुफ्तगू से। अब ये ऐलान फरमाने के फ़ौरन बाद पैगंबर को सनद मिल गई कि दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, और ये दीन मेरा पसंदीदा दीन हो गया। जिसमें विलायत अली ना हो वो दीन भी अल्लाह को पसंद नहीं है। और दीन के कामिल होने में और तमाम होने में ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है। दीन कामिल हो गया और नेमतें तमाम। दीन के लिए लफ्ज़ कमाल और नेमत के लिए लफ्ज़ तमाम। अब ये कमाल क्या है और ये तमाम क्या है? गदीर से पहले इस दीन को नाकिस कहेंगे, नेमतों को गैर तमाम कहेंगे। मैं इस बहस में अगर उलझा तो मेरे ख्याल से वक्त बहुत ज़ाया होगा, मुझे कम वक्त में अपनी एक मंजिल तक आना है। बस यूँ समझ लीजिए कि अगर मकान पूरा कंप्लीट हो और उसमें मकीन ना हो तो वो कमाल है, तमाम नहीं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब नेमतें भी तमाम कर दी, क्योंकि जब नेमत आखिरी नेमत कि अब इससे बड़ी मेरे ख़जाने में कोई नेमत नहीं है पैगंबर, ये आखिरी मेरे ख़जाने की सबसे कीमती नेमत जो थी वो मैं तुम्हें दे दिया है। अब इसके बाद नेमतें तमाम, इसके बाद कोई नेमत मेरे पास नहीं, नेमतें तमाम हो गई। अब जब मुफस्सिरीन ने, या मैं ये कह दूं कि हम जैसे लोगों ने या छोटे हमारे उलमा ने जब इस आयत की तफसीर में फरमाया कि ये जो दीन का कमाल और नेमतों की तमामियत का तमगा पैगंबर को मिला, और इस दीन से रज़ामंदी का जो सनद मिली वो इस बिना पर मिली कि मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया, जो हकीकत। लेकिन जाहिर सी बात है हर नज़र के लोग हैं। इसमें से एक साहब खड़े होकर कहने लगे नहीं सरकार आप ये तावील गलत करते हैं। दरअसल आपने आयत को सही तरीके से तिलावत नहीं किया।
इसके सियाक़ व सबाक़ पे भी नज़र डालिए। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये विलायत के ऐलान के बाद की नहीं है, बल्कि इससे पहले एक आयत है, उसको देख लीजिए। अल यौम यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, कि आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। अब ये डरेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि जब काफिर मायूस हो गए तब अल्लाह ने कहा कि दीन कामिल हो गया और नेमतें तमाम हो गई। यहां कहां से विलायत अली का जिक्र आ गया? काफिरों की मायूसी के बाद दीन मंजिल कमाल पे पहुंचा, नेमतों को तमामियत का तमगा मिला, तबलीग रिसालत को रज़ा की सनद मिली। तो अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, भाई ये कौन सा पैमाना है कि काफिर मायूस हो गया और कब हुआ? रसूल इस्लाम की 23 साल तबलीगी जिंदगी, जिसमें 10 साल मदीने की जिंदगी, जिसमें तकरीबन 80 जंगें, छोटी बड़ी सब मिला के सिरवे और गुज़वात वगैरह अगर सब जोड़ ले तो 80 जंगों का मुकाबला पैगंबर ने किया। अगर काफिर मायूस होता तो दोबारा जंग का इरादा न करता। ये लगातार 80 जंगें बता रही हैं काफिर आज भी मायूस नहीं है, वो नबर्द आजमा है, आज भी तेवर लिए हुए है कि आज भी हम इस दिन को खत्म कर सकते हैं, इसीलिए जंग पे आमादा होकर आ रहा है। 80 जंगों तक तो हमने काफिरों को मायूस नहीं पाया, तो फिर कौन सा वो अमल था पैगंबर का जिसके बिना पे काफिर मायूस हो गए? अब अगर कुफ्र की मायूसी देखना है तो हमें बिल्कुल इब्तिदाई दौर में पलटना पड़ेगा। इब्तिदाई दौर में जब मक्के की जिंदगी, हर पैगंबर पैगाम तौहीद पहुंचा रहे हैं, तो उस वक्त तमाम कुफ्फार मक्का ने यह तय किया कि आखिर इस पैगाम को कैसे रोकें। इसको रोकने के लिए सरदाराने कुफ्फार जितने थे वो सब जमा हुए और एक मीटिंग की दारुन नदवा में। उस मीटिंग में एक बुजुर्ग का लिबास पहन के शैतान भी पहुंच गया, और जब वहां मीटिंग हुई तो ये तय पाया कि इस पैगाम को रोकने का जरिया क्या है। तो सब ने अपनी अपनी राय दी। कहने देखो, अबू तालिब का भतीजा है, अगर हद से ज्यादा बढ़ गए तो मुकाबला आसान नहीं, दुश्मनी लेना इतना आसान नहीं है उनसे। का फिर का काम ऐसा करो कि दुश्मनी के नतीजे में जंग भी ना करना पड़े और हमारा मतलब भी हल हो जाए। तो सबने कहा, साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? कहा, हम ये चाहते हैं किसी तरह अबू तालिब के भतीजे को, मैं आज की लफ्ज़ बोल दूं, अगवा करके कहीं छुपा दिया जाए, पोशीदा कर दिया जाए, छुपा दिया जाए, पोशीदा कर दिया जाए, या और इस्तिलाही लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं तो पर्दाए गैबत में पहुंचा दिया जाए। न ये अवाम के मंजर आम पे होंगे, सामने होंगे, न ये पैगाम फैलेगा। शैतान ने कहा, अरे बेवकूफ़ो, ऐसा होने करने के बाद भी तुम पैगाम को नहीं रोक सकते। कहा, क्यों? कहा, इसे अगर पर्दा गैब में रखोगे, इसे अगर छुपा लोगे तो इसका कोई जानशीन बन जाएगा, और याद रखो जिस दिन इनका कोई जानशीन बन गया उस दिन कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसका मतलब शैतान भी ये जानता था कि मोहम्मद की तबलीग में रखना उस वक्त तक डाला जा सकता है जब तक कोई जानशीन ना हो, जब तक कोई वसी ना बन जाए, जब तक कोई खलीफा ना बन जाए, जब तक इनका कोई जानशीन ना हो। तो अगर पैगाम को रोकना है तो कोशिश करो कि उससे पहले पहले मोहम्मद को कत्ल कर दो कि जब तक इनका जानशीन बने। शैतान ने कुल्लिया समझा दिया कि काफिर उसी वक्त तक पैगंबर के मुकाबले में इनकी तबलीग को रोकने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कोई वली ना आ जाए, कोई जानशीन ना आ जाए।
जब पैगंबर 80 जंगें कर चुके तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जिंदगी 63 साल की है, कितनी जंगें करोगे, अब इनको मायूस भी तो करो, अब वो हुक्म पहुंचा दो जिसका हुक्म दिया गया था। तब पैगंबर ने ये ऐलान किया। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई कि आज काफिर मायूस हो गए। ये तो मैंने तर्जुमे के तौर पे अदबन कह दिया कि आज के दिन काफिर मायूस हो गए, काफिर मायूस हो गए। अगर मुझसे जुमला सुनना चाहते हैं तो मैं इसको यूं कहा करता हूं कि जो गदीर में मायूस हो जाए वही काफिर है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज के दिन मायूस, काफिर कौन मायूस हुए? काफिर मायूस हुए। तो भाई इसको पलट के अगर ऐसे कह दिया जाए जो आज मायूस हो जाए वो काफिर है। अब मुझे नहीं मालूम ये मायूसी कुफ्र है, ये मकूला कब का है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पैगंबर ने ये दिन मुकम्मल हुआ गदीर में। अब गदीर में मौलाए कायनात के ऐलान के वक्त दोनों रिवायतों में, दोनों ज़रियों से ख़बर आई है कि पैगंबर ने एक हाथ से मौलाए कायनात को बुलंद किया और ये भी आया है कि दोनों हाथों से बुलंद किया और इस तरह से उठाया कि सामने अली और चेहरा रिसालत अली के सामने आने से पर्दे हिजाब में आया। अदब मानने है इसलिए मजबूरी है मेरे सामने, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता शान रिसालत में। अब दोनों में से जो रिवायत जिसको पसंद हो, लेकिन मेरे पास एक दलील ये है कि आखिर पैगंबर की मजबूरी क्या थी एक हाथ से उठाने की। जब मिंबर पे खाली हाथ थे, या तो ये कहिए कि मिंबर पे उनके दूसरे हाथ में कोई शय रही होगी, वो भी कहीं नहीं नजर आता। तो जब दूसरा हाथ भी खाली है तो किसी भी वजनी चीज को उठाने के लिए एक हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसालत ने इमामत को उठाया दोनों हाथों पे। हाँ, इमामत ने उठाया रिसालत को एक हाथ से। अजमत पैगंबर मलहूज है, शान पैगंबर मलहूज है माजरत के साथ। और वहां पर जवाज है एक हाथ से उठाने का। जंगे ओहद में जिस वक्त भगदड़ मची और वो एक पत्थर पैगंबर की तरफ फेंका गया और पैगंबर के दहने मुबारक पे लगा, तो एक नशेब में, गड्ढे में पैगंबर पोशीदा हो गया। मैं लफ्ज़ गिरना भी नहीं कह रहा हूं भाई। जैसे ही गैबत का पर्दा असहाब के दरमियान में आया, फौरन समझ गए कि मोहम्मद इस दुनिया से चले गए। शैतान ने आवाज दी थी ना। तो अली उस वक्त क्या कर रहे थे? मसरूफ जंग थे ना, जुल्फकार हाथ में थी। तो एक हाथ से जुल्फकार चलाते हुए दुश्मनों को रोकते हुए उस नशेब के करीब आए। दाहिने हाथ से जंग चल करते रहे, तलवार चलाते रहे और घोड़े से झुके और बायां हाथ बढ़ाया, रिसालत का बाजू पकड़ा। वो जो खबर आम किया कर रहा था शैतान कि मोहम्मद चले गए, मोहम्मद नहीं रहे, तो फौरन उसी हाथ से फिजा में बुलंद करके आवाज दी, हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी मरे नहीं है, जिंदा है। लेकिन कोई पलट के देखने वाला नहीं था। पैगंबर ने अली को देखा, अली एक हाथ से मुझे उठाए हुए हो तो मैं भी मोहम्मद हूं, उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक दोनों हाथों में उठा के ना पहचानवा दूं। सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अब ये पूरी पैगंबर की ज़िंदगी या पूरा दिन इस्लाम में अगर समेट के गुफ्तगू करूं, चूँकि मेरे सामने तो सब साहिबान इल्म फ़हम, साहिबान इल्म तो सब हुआ करते हैं, फ़हम बहुत कम होती है, तो इसलिए मुझे अगर मैं मुख्तसर लफ्ज़ में बात कहूँगा तो पहुँचाने में दुश्वारी नहीं होगी। ये पूरे इस्लाम की सरहदें अगर समझना हो तो दो भाइयों के वादे का नतीजा है। दो भाइयों के वादे का नतीजा ये इस्लाम है। सबसे इब्तिदा में जहां से आगाज़ रिसालत है, ज़ुलअशीरा यहीं से आगाज़ है। यहां पे दो वादे हुए हैं ज़ुलअशीरा में, एक पैगंबर ने किया, एक अली ने किया। पैगंबर ने कहा कौन है जो मेरी नुसरत का वादा करे? अली ने कहा मैं हूं। तो फौरन रसूल ने वादा किया कि जो मेरी नुसरत करेगा, मेरी मदद करेगा, वो मेरा जानशीन, मेरा वसी, मेरा वजीर, मेरा भाई हो। अब मुझे ये बताइए कि पैगंबर इस्लाम की पूरी ज़िंदगी में कोई मौका ऐसा है कि जिसमें अली के अलावा किसी और ने रसूल की मदद की हो? तो मौलाए कायनात ने तो अपना वादा निभा लिया। पूरी तारीख इस्लाम में एक वरक़ भी ऐसा नहीं है जहां पे ये कह सकें आप कि यहां पर अली मौजूद नहीं। मुमकिन है कोई एक हवाला दे दिया जाए जंग तबूक का, लेकिन उसमें भी अली अपनी मर्जी से नहीं रुके थे, रोके गए थे। तो मौलाए कायनात ने अपना वादा पूरा किया, पूरी जिंदगी पैगंबर की से किए हुए वादे को निभाया। किसी एक मौके पे भी रसूल को इस मंजिल पे नहीं आने दिया कि उस परेशानी के आलम में वो किसी और को पुकार लें। हर वक्त खुद हाजिर रहे मदद के लिए। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके पैगंबर ने वादा निभाया कि नहीं निभाया? सवाल आपसे नहीं, मुखातब आप है, सवाल किसी और से। सवाल उनसे है जो गदीर नहीं मानते। ठीक है, गदीर ना मानिए, मेरे मौला की विलायत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिसालत ना रहेगी। अली ने तो वादा निभा लिया, रसूल ने अपना वादा निभाया कि नहीं निभाया कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरा जानशीन, मेरा वसी, मेरा वजीर, मेरा भाई, मेरा खलीफा होगा। अगर गदीर को माना तो रिसालत महफूज रह जाएगी कि हाँ, अगर अली ने अपना वादा निभाया तो गदीर में रसूल ने भी अपना वादा निभाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही सबसे अहम पैगाम, ये पूरी शरीयत जब तक अल्लाह की तरफ से पैगंबर ने पहुंचाई थी, ये इस पैगाम का मुकद्दमा थी। इसीलिए हुक्म ये है कि अगर ये विलायत नहीं तो पूरी शरीयत पे अमल कर लो, जज़ा नहीं मिलने वाली। इस शरीयत के अहकाम पे अमल करने की जज़ा तभी है जब विलायत अली का इकरार है। अगर ये विलायत नहीं तो फिर ये दीन, ये इस्लाम, ये कुछ नहीं। और आखिर में वक्त तकरीबन पूरा है, इतने ही वक्त में मुझे गुफ्तगू भी करना थी। ये दिन जो बड़ी मसरत का दिन है। अच्छा, जहन में आगे तो एक वाक़या नकल कर दूं, हालांकि वो बीमारी के बिना पे कहीं कहीं मिस भी होगा। ये भी बता दूं कि हाफ़ज़ा उतना सही साथ नहीं दे रहा। पहले ज़माने में ये ईद गदीर बहुत शिद्दत से मनाई जाती थी, शिया बहुत शिद्दत से मनाते थे। दरमियान में ये एक ऐसा मौका आया है कि जिसमें हम लोग अपनी इस हकीकी विरासत को फरामोश किए हुए थे। हालांकि मनाने वाले मनाते थे, और वो फरामोशी ये थी कि उसका इजहार नहीं था, वरना ऐसा कौन सा शिया जो दिल में ईद गदीर न मनाए। यानी इजहार तर्क था। गदीर तो मनाते थे हम, लेकिन उसका इजहार तर्क था। लेकिन याद रखिए, गदीर दिल में ना मनाइए, इसको जाहिर करके मनाइए।
इसकी वजह भी बता रहा हूँ क्यों। जिस ज़माने में ये बड़ी शिद्दत से ईद मनाई जाती थी, तरीक़ा ये था कि 18 ज़िलहिज को काफ़िले के काफ़िले सब नजफ़ अशरफ पहुँचा करते थे। अस्फ़हान का गालिबन वाक़या है, मैं शहर का नाम तशख़्ख़ुस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाफ़िज़ पे मुझे भरोसा नहीं। तो वहाँ के देहाती कबीले ये काफ़िले पूरे जाया करते थे और गदीर से पहले कि 18 ज़िलहिज तक ये किसी तरह नजफ़ पहुँच जाएं। एक देहात से जब ये काफ़िला चला तो एक किसान का बेचारे के कुछ खेत रह गया था जिसमें उसको काम करना था। उसने सोचा अगर मैं चला गया तो ये काम छूट जाएगा और आऊँगा तो वो मौका निकल चुका होगा और मेरा खेत खाली रह जाएगा, नतीजे में मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए बेहतर ये कि मैं इस काम को अंजाम दे लूँ, उसके बाद मैं निकल, मुझे अकेले जाना पड़े, बस इतना फ़र्क होगा, काफ़िला आगे निकल गया होगा, मुझे अकेले सफ़र करना होगा, तो मैं तेज़ रफ्तारी से सफ़र करूँगा और कहीं ना कहीं रास्ते में इस काफ़िले को पालूँगा। इस नीयत के साथ वो गाँव ही में रुका रहा, पूरा गाँव चला गया नजफ़ अशरफ की तरफ। अब जाहिर सी बात है जब काफ़िला निकल गया तो उसके काम करने में 2-4 दिन, जितने भी दिन लगे, वो काफ़िला काफ़ी दूर निकल जाएगा। अब जब ये इस काफ़िले को पा लेने की नीयत से सफ़र करेगा तो बहुत तेज़ रफ्तारी से करेगा। इसमें इसके उसूल ज़वाबित भी नहीं होंगे कि ये चाल पे नज़र रखे, कोई एतराज़ ना करे कि कैसे चल रहा है, बेतरतीब होकर भागेगा कि किसी तरह मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। ये उसी कैफियत में अपने काफ़िले को पाने के लिए बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहा था कि रास्ते में एक गांव पड़ा जहां पर तमाम अक्सर उलमा तशरीफ़ फरमाते आम्मा के, उनकी कोई नशिस्त थी, कोई प्रोग्राम था, तो आम्मा के काफ़ी उलमा वहाँ जमा थे और वो बैठे हुए थे। और चूँकि उन्होंने उस काफ़िले को भी जाते हुए देखा था तो उन पर तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जैसे काफ़िला जाता है उस तरह से जा रहे थे। लेकिन ये बड़ी शिद्दत से दौड़ के जा रहा था तो इसको आवाज़ दी, रोका कि रुको भाई, रुको, आखिर बात क्या है, इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हो? क्या नहीं, मुझे अपने काफ़िले तक जाना। कह ये बताओ यार, ये जो तुम आज के दिन इतनी शिद्दत इख्तियार करते हो, ये क्यों करते हो? देखिए, कभी जब जज्बा अक़ीदत हमारा सच्चा होता है ना, तो ज़बान हमारी होती है, जवाब मासूम का होता है। वो देहाती जाहिल किसान, उसने कहा उलमा से कि भाई ये ईद गदीर की वजह से हम जा रहे हैं और मुझे अपने काफ़िले में पहुँचना, मुझे नजफ़ पहुँचना है 18 ज़िलहिज से पहले मुझे गदीर वहाँ करना है। कह ले इस ईद के लिए तुम इतने पागल क्यों हो जाते हो, इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर लेते हो? इस्लाम में और भी ईद है। कहा वो तो सब मनाते हैं, उनके साथ हम भी शरीक हैं। कहा इसी ईद में क्यों पागल हो जाते हो? कहा हमें पुराना तल्ख तजर्बा है, पुराना तल्ख तजर्बा है। अब ये सारे उलमा हैरत में कि पुराना तल्ख तजर्बे से क्या मुराद है तुम्हारी, कौन सा तजर्बा है तुम्हारा? कहा हमारा पुराना तल्ख तजर्बा ये है कि जिस वक्त पैगंबर ने ऐलान किया कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, अगर उसी साल हर हाजी ने अपने घर पे जाके ईद गदीर मनाई होती तो 3-3 खिलाफतें देखने को न मिलती। वो जाहिल किसान कहता है एक बार ईद न मनाई गई तो 3 खिलाफतें झेलना पड़ी, आगे छोड़ देंगे तो पता नहीं कितनी झेलना पड़ी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। बार इलाहा तुझे यौम गदीर का वास्ता हमारे दिलों को विलायत अली अलैहिस्सलाम से मामूर फरमा। हमारी मौत आए तो विलायत अली पर। बार इलाह जो मोमिनीन मकरूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो मोमिनीन बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद है उनका औलाद अता फरमा, जो बेघर है उनको घर अता फरमा, जो बेरोज़गार हो उनको रोज़ी अता फरमा, जो रोज़गार से लगे हुए उनकी रोज़ी में वुसअत फरमा। बार इलाहा तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं और ख़ास दुआ है कि हमारे ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनका आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।